इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे भगवान शिव और भगवान विष्णु एक बार फिर से मिलकर मानव जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। उनकी मिलकर की अद्भुत कहानी दिल से दिल तक मानवता के नाम है। कहानी की शुरुआत एक समय की बात है। पृथ्वी पर मानवों का जीवन बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था। लोग दुखों और संकटों में डूबे रहते थे और वे अपनी दुखों का समाधान ढूंढने के लिए भगवानों की यात्रा पर निकलते रहते थे। इस समय भगवान शिव और भगवान विष्णु एक साथ बैठे थे और वे दुनिया के हालात पर चिंतित थे। कहानी दिल से दिल तक मानवता के नाम। भगवान विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, पृथ्वी पर कुछ करने का समय आ गया है। इंसानों के दुखों का समाधान ढूंढने के लिए हमें कुछ करना होगा। भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, विष्णु, तू सही कह रहा है, हमें मानवता के लिए कुछ करना होगा। लेकिन क्या? विष्णु ने सोचा और फिर कहा, हमें दिल के सबसे गहरे और पवित्र भावनाओं का सामंजस्य ढूंढना होगा। यही हमारे द्वारा मानवों के दुखों का समाधान हो सकता है। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तू सही कह रहा है विष्णु, लेकिन ये कैसे होगा? विष्णु ने उसके सामने एक आदमी की छवि प्रकट की जो अपने दिल को अपने हाथ में धरकर था। ये है मानव का दिल, विष्णु ने कहा। हमें दिल के सबसे गहरे भावनाओं का समझना होगा और उन्हें समझकर हमें मानवों की सहायता कर सकता है। शिव ने सोचा और फिर कहा, हमें मानवों के दिल के भावनाओं को कैसे समझेंगे? विष्णु ने एक योजना बनाई। हमें धरती पर आकर व्यक्तिगत रूप से मानवों के साथ रहकर उनके दिल की गहराइयों को समझना होगा। हमें दिल से दिल बात करने का संकल्प करना होगा। शिव ने सहमति दी, यह एक अद्भुत योजना है विष्णु, हम इसे करेंगे। इसके बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु ने दिल से दिल बात करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दिव्य रूपों को छोड़कर मानव रूप धारण किया और पृथ्वी पर अपनी यात्रा शुरू की। विष्णु ने एक गरीब गांव में अपना आवास बनाया और वहां के लोगों के साथ रहकर उनके दिल की गहराइयों को समझने का प्रयास किया। शिव ने एक तपस्या कुटी में बसकर ध्यान और साधना का पाठ पढ़ाया। दोनों भगवान ने मानवों के साथ अपनी अनुभव साझा किया, उनके दुखों और सुखों को साझा किया और उनके दिल की बातों को सुना। इस प्रक्रिया में वे मानवता के भीतर की गहरी भावनाओं को समझने लगे। एक दिन विष्णु गांव के एक छोटे से बच्चे को देखा जो बहुत बीमार था। उसके माता पिता बेहद परेशान थे क्योंकि उनके पास उसके इलाज के लिए पर्याप्त धन नहीं था। विष्णु ने अपने आत्मा के भावनाओं के साथ वह बच्चे के पास गए और उसके पास झूले की तरह झूलने लगे। वह बच्चा हंसने लगा और विष्णु से पूछा, तुम कौन हो? विष्णु ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे दिल की बातें सुनने आया हूँ। बच्चा ने अपनी दिल की बातें सुनाई और विष्णु ने उसके दिल की गहराइयों में छिपी आकांक्षाओं को समझा। फिर विष्णु ने उसके स्वास्थ्य के लिए उपचार करवाया और उसके परिवार की मदद की। इसी तरह भगवान विष्णु ने गांव के लोगों के दिल की गहराइयों को समझने का प्रयास किया और उनके साथ रहकर उनकी मदद की। वह न सिर्फ उनके दुखों का समाधान करते थे बल्कि उनके साथ खुशियों को भी साझा करते थे। दूसरी ओर भगवान शिव भी अपने तपस्या कुटी में बैठे रहकर ध्यान और साधना करते रहे। वे विष्णु की तरह ही मानवों के दुखों का समाधान ढूंढने के लिए अपनी आत्मा के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे। एक दिन एक युवक तपस्या कुटी के पास आया और शिव से मिलने की इच्छा जाहिर की। शिव ने उसकी आवश्यकता को समझा और उसके साथ बातचीत की। युवक ने अपने दिल की बातें सुनाई, अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बताया। शिव ने उसे ध्यान और साधना की मार्गदर्शना दी और उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसे प्रेरित किया। इसके बाद युवक ने अपने जीवन के माध्यम से अपने सपनों को पूरा किया और खुद को और भी बेहतर बनाया। उसने अपनी साक्षरता का सबसे अच्छा उपयोग किया और अपने समाज के लिए समर्पित हो गया। इसी तरह भगवान शिव ने भी मानवों के दिल की गहराइयों को समझने का प्रयास किया और उनके साथ रहकर उनकी मदद की। वे न सिर्फ उनके दुखों का समाधान करते थे बल्कि उनके साथ खुशियों को भी साझा करते थे। ऐसे ही कई साल बीत गए और भगवान शिव और भगवान विष्णु ने मानवता के दुखों का समाधान ढूंढ लिया। उन्होंने दिल से दिल बात करके मानवों की आत्मा की गहराइयों में छिपी भावनाओं को समझा और उनके जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर एक नया युग आया जिसमें मानव समाज में सहमति, सद्भावना और प्रेम की भावना बढ़ गई। लोग एक दूसरे के साथ मेलगोल और साथीता में रहने लगे। इसी तरह भगवान शिव और भगवान विष्णु ने दिल से दिल बात करके मानवता को उनके दुखों से मुक्ति प्रदान की और एक नए युग की शुरुआत की। कहानी का समापन। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे भगवान शिव और भगवान विष्णु ने मानवता के लिए दिल से दिल बात करके उनके दुखों का समाधान ढूंढा और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के साथ समझदारी से बात करना और उनके दर्द को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। कहानी का शीर्षक दिल से दिल तक मानवता के